हाय दिस इज़ महेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग एमएस बायोलॉजी चैनल। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक को लेकर के जो कि कॉमन होगा उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि या तो नीट की तैयारी करते हैं, जैसा कि अभी नीट का एग्ज़ाम्स अपकमिंग डेज में आने वाला है, या फिर अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस से उसके लिए मीन्स सीएसआईआर नेट के लिए भी, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जूलॉजी या बॉटनी के पोस्ट से जो कि अभी आई हुई है। मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अभी फिल हो रहा है, वहाँ का एग्ज़ाम होना बाकी है, या अगर आपने यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है तो इन सारे सब्जेक्ट के लिए, इन सारे पोस्ट के लिए अगर आपने बायोलॉजी फील्ड से अप्लाई किया हुआ है, दैट मीन्स सीएसआईआर में लाइफ साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी से, और नीट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए है जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नीट का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, तो उनका इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन चल रहा है, और सीएसआईआर का एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ में है, जून में, तो वहाँ उनके लिए भी रिवीजन चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कॉमन है सभी लोगों के लिए, और जहाँ से कई बार एग्जाम्स में आपके सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे खासे एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स बना करके दिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और आपसे इसका टॉपिक है हमारा बेसिकली दैट इज़ द वायरस, और इस वायरस को लेकर के हम लोग देखेंगे कि क्या इनके जनरल फीचर्स होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर्स होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये अभी ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और अभी इस सीरीज़ का पहला आपका वीडियो हो जिसमें वायरस के बारे में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। कंसेक्यूटिव जो वीडियोज़ आएंगे उनमें और भी डिटेल्स हम लोग बात करते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से। सो वायरसेस के बारे में लेकर के जो बातें की जाती हैं कि क्या है वायरसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखिए तो उनको डिफाइन करने का बहुत अच्छा एक तरीका है। वायरसेस आर द सिंपल असेलुलर एंटिटीज, दैट मीन्स दे आर नॉट अ सेलुलर, दे आर नॉट अ ऑर्गेनिज्म, दैट इज अगर आप इनको डिफाइन करने के लिए ये बोलते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो टर्म होता है वो तब के लिए यूज किया जाता है जब वो क्या हो, लिविंग हो। सो ऑर्गेनिज्म जो टर्म है, ये टर्म इनके लिए यूज़ करना ठीक नहीं होगा। बेसिकली आप इनको क्या बताते हैं, पार्टिकल बताते हैं, या इंटाइटिटीज़ का नाम देते हैं, कि मतलब ये एक आपके ऐसे पार्टिकल हैं इन्फेक्शन को कॉज करने वाले, या एक ऐसे असेलुलर इंटाइटिटीज़ हैं जहाँ पे इनके पास कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं होते हैं या सेल का स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता है। तो वायरसेस आर द सिंपल असेलुलर इंटाइटिटीज़, मीन्स ये विदाउट सेल्स से बने हुए एक पार्ट होते हैं जो कि इन्फेक्शन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। So they can reproduce only within the living cells because they are obligate intracellular parasites. So कई बार के एग्जाम में सवाल में पूछा गया वायरसेस आर क्या होते हैं, और आपसे वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट का, या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव का क्या मतलब है, ये आप लोग बच्चों को होपफुली पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते तो आप उसको जान लीजिए। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दो तरीके के टर्म्स होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना, मतलब कि अगर ये ऑर्गेनिज्म, अगर आपका सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई होस्ट सेल्स है, तो अगर इस होस्ट सेल्स के साथ में रहेगा तब तो इसका अस्तित्व है, तब तो ये सर्वाइव कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो ऐसा इंटरेक्शंस जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म में ऐसा इंटरेक्शंस हो कि अगर उनकी लाइफ का सर्वाइवेंस तब तक पॉसिबल है जब तक कि वो दोनों एसोसिएटेड हैं, अगर सेपरेट होंगे तो बेसिकली क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे। तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम ऑब्लिगेट बोलते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे इंटरेक्शंस क्या हो, ऑप्शनल हो, अल्टरनेट हो, मतलब अगर है साथ में तो फिर भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में भी बहुत से लोगों का ऐसा रिलेशन होता है जिनके बगैर कि आप अगर आप उनसे डिपार्ट होते हैं, उनसे आप सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर आपका सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक छोटी बेबी का उनकी मदर से, अगर मदर और बेबी के बीच में अगर सेपरेशन अगर हो जाए तो बेबी का सर्वाइव करना बहुत ही टीडियस हो जाता है, और शायद उतना ही पेन उनकी मदर को भी होता है कि मदर भी अपनी बेबी के बगैर रह नहीं पाती है। तो बेबी का और उनके मदर का जो रिलेशन है वो कैसा है, दैट इज़ अ ऑब्लिगेट टाइप का है, राइट। फैकल्टेटिव की बात अगर हम लोग करें तो लाइक जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारी फ्रेंडशिप होती है, तो कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स का लाइफ में होना मतलब अच्छा होता है, अगर आप उनके साथ में तो बहुत हैप्पी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंड्स अगर आपके नहीं है तो फिर आप मर जाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंडशिप बेसिकली कैसी है, फैकल्टेटिव टाइप की है, और जो मदर और उनके चाइल्ड का जो रिलेशन कैसा है, ऑब्लिगेट टाइप का है। तो ऐसे ही वायरसेस जो होते हैं वो अपने होस्ट सेल से पूरी तरीके से फुल्ली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मतलब कि जब तक वो होस्ट सेल्स के साथ में रहेंगे, मान लीजिए आपका होस्ट सेल्स है, ये आपके वायरस के पार्टिकल हैं, अगर ये इनके साथ में रहेगा तब तो ये लाइव हैं, तब तो ये अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनसे क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, इनकी लाइफ क्या होती है, खत्म हो जाता है। दैट मीन्स ये बिहेव कैसा करेंगे, दैट इज द नॉन लिविंग जैसा। सो दैट इज वाई यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया कि
वायरसेस जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली विद इन द लिविंग सेल्स बिकॉज दे आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल्स के इनसाइड में। तो ये वाले ऑप्शंस बन करके आते हैं आपके वायरसेस का नेचर कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, पैरासाइट या किस तरीके से होते हैं। तो आप याद रखिएगा पैरासाइट नेचर का होता है, ऑब्लिगेट टाइप के होते हैं और इंट्रासेलुलर होते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑल वायरसेस हैव अ न्यूक्लियोकैप्सिड कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड जीनोम सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। जितने भी वायरसेस होते हैं उनका एक फीचर होता है कि एक ऐसा आउटर की लेयर बनी होती है कि जिसका नेचर कैसा होगा, प्रोटीन का होगा। और इस प्रोटीन में बेसिकली क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा, दैट इज डीएनए और आरएनए हो सकता है। तो इनको आप बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड या न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब कि बेसिकली अगर वायरसेस का नेचर देखा जाए तो इनका नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर के होते हैं। मतलब कि इनके पास क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा और इसके साथ साथ में प्रोटीन की क्या होगी, कोट होगी। तो प्रोटीन का कोट जो होता है इनको सराउंडिंग किया रहता है और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, भरा रहता है। तो इनको आप बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। ये जो प्रोटीन होती है इसको आप बोलते हैं कैप्सिड, और चूंकि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है इसलिए इसका नाम बन जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड। सो जितने भी वायरसेस होते हैं वो सभी के सभी आपके न्यूक्लियो कैप्सिड नेचर के होते हैं। मतलब वहाँ पे कैप्सिड जो प्रोटीन होती है उसका लेयरिंग होता है और उस कैप्सिड प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड जो कि उनका जीनोम होता है वो यहाँ पे भरा हुआ रहता है। तो इन दोनों के पार्ट को मिला करके सारे वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है वो परफॉर्म होता है। सो द न्यूक्लिक एसिड इफ द ऑफ द वायरसेस कैन बी, वायरस का जो जीनोम है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ सभी पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। पूरे लिविंग सिस्टम में सिर्फ अकेला यही एक ऐसा पार्टिकल है या एजेंट है जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बाकी इसको छोड़ करके जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे आपका प्लांट है, चाहे आपका एनिमल है, चाहे फिर आपका माइक्रोब्स है, इन सब के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, दैट इज द डीएनए है। क्या है, डीएनए। तो सिर्फ ओनली एंड ओनली वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो वायरसेस के पास आपके दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन बन सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। इनका नेचर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और लीनियर हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आरएनए के मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आरएनए आपका क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब अगर ये हुआ तो ये आपका लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। यहाँ पे भी अगर बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। आरएनए के लिए भी सेम वही, डीएनए के लिए भी सेम आपका वही कंडीशन है। और यहाँ पे आपका ये जो स्टैंड है डबल स्टैंडर्ड होगा तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा लाइक दैट, और सिंगल होगा तो इस तरीके से। डीएनए भी आपका वही है, दो तरीके का हो सकता है। यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और आपका डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। और इसका नेचर आपका क्या होगा, दैट इज द लीनियर हो सकता है या फिर आपका ये क्या होगा, सर्कुलर हो सकता है। इसका भी नेचर आपका क्या होगा, लीनियर हो सकता है और इसका भी नेचर सर्कुलर हो सकता है, राइट, इस तरीके से। तो इतना ज़्यादा इनमें वेरिएशंस है, किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल इनका पाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि किसी एक वायरस में एक टाइम पे सिर्फ या तो आपका आरएनए होगा या तो फिर आपका डीएनए होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटेन बोथ काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल साइमल्टेनियसली में सिंगल काइंड ऑफ वायरसेस, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई वायरस होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा सिर्फ एक ही होगा और वो या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, लीनियर या सर्कुलर। ये सारे जो कॉम्बिनेशन आपको बताए गए ये सारे कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन पाया जाएगा एक किसी के वायरसेस में। सो ये अभी आप देख रहे हैं जनरल फीचर्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों ने 4 पॉइंट देखा। और इसके बाद नेक्स्ट है कैप्सिड में हैव हेलिकल, इकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। सिमेट्रिकल इनकी आपको बताई जाती है कि ये हेलिकल भी हो सकते हैं, आइकोजा हो सकते हैं। इस तरीके से आपको इनका स्ट्रक्चर दिया जाता है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ प्रोटोमर्स दैट सेल्फ असेंबल थ्रू द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कैप्सिड होती है, इनका कैप्सिड का आपस में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इनको आप प्रोटोमर्स बोलते हैं। आपस में क्या होते हैं, असेंबल होते हैं और उनके असेंबली में जो आपका बॉन्ड होता है दैट इज अ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे लाइक एज आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, लाइक एज आपका कोवेलेंट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड हो गया। ये सारे बॉन्ड किस में आते हैं आपके, दैट इज द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं। तो जो कैप्सिड प्रोटीन है वो प्रोटोमर्स से मिलकर के बने होते हैं और प्रोटोमर्स जो होंगे वो बेसिकली आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द वायरसेस, जहाँ पे आपने ये देखा कि वायरस का क्या क्या बेसिक जनरल फीचर हो सकता है। अब अगर हम लोग वायरस के लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल में बेसिकली 5 स्टेप जो है इसके पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा स्टेप से पहला क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए कि अगर आपका ये होस्ट है तो इस होस्ट सेल्स पे वायरस का पार्टिकल क्या करेगा, आकर के पहले अटैच होना चाहेगा लाइक दैट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अटैचमेंट होगा।
ये आपका पूरा मान लीजिए वायरस है। तो अटैचमेंट टू द होस्ट सेल्स, देन सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन विद इन द होस्ट सेल। जैसे ही अटैच करके एंट्री करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और इनका जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसका सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होना होगा, फिर उसके बाद इसकी असेंबली होगी, मतलब ये इसमें जो प्रोटीन है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आएगा, पूरा ये असेंबल कर जाएगा, नया पार्टिकल बन जाएगा। रिलीज ऑफ विरियन फ्रॉम द होस्ट सेल्स, अब ये जो नया पार्टिकल बना है विरियन का, ये क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा, इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, नेक्स्ट फिर वायरसेस आर कल्चर्ड बाई। तो ये इनकी लाइफ साइकिल का फेजेज है कि मतलब पहले अटैचमेंट होना, फिर एंट्री करना, फिर इसके बाद ये सिंथेसिस करना, फिर इसके बाद ये पूरा असेंबली करना, फिर इसके बाद रिलीज कर देना। ये पूरे आपके स्टेप्स होते हैं। वायरसेस को कल्चर करने के लिए लिविंग होस्ट सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिंथेटिक मीडिया पे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बैक्टीरिया के लिए आप केमिकल मीडिया यूज करते हैं, फंगस के लिए आप केमिकल मीडिया यूज करते हैं, उस तरीके से आप वायरसेस को ग्रो नहीं करा सकते हैं। वायरसेस को ग्रो कराने के लिए लिविंग होस्ट सेल्स का या सेल कल्चर, जो कि सेल कल्चर होते हैं उनके लिए चाहिए होता है, मतलब किसी लिविंग सेल्स का चाहिए होता है कल्चर कराने के लिए, उनको ग्रो कराने के लिए। प्यूरिफिकेशंस डिपेंड अपॉन द देयर साइज रिलेटिव टू द सेल्स कंपोनेंट। किस तरीके से आप उनको प्यूरिफिकेशंस करना है ये उनके साइज पे डिपेंड करेगा और उनके सेल्स पे डिपेंड करेगा कि कहाँ से वो पाए जा रहे हैं। वायरसेस आर क्लासिफाइड प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। क्लासिफिकेशन जो है वायरसेस का वो किया जाता है न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज पे, कैप्सिड के सिमेट्री पे एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनवेलप के बेसिस पे। तो ये क्राइटेरियाज हैं। नंबर पहला क्राइटेरिया है उनका जेनेटिक मटेरियल, नंबर दूसरा है उनके फीचर्स और नंबर तीसरा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्शंस कर रहे हैं, चौथा है कैप्सिड सिमेट्री एंड पांचवा है आपका प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इन्वेलप। तो ये 5 कैटेगरी हैं जिनके बेसिस पे वायरसेस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वायरस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड भी आपका हो सकता है। यहाँ पे ये जो स्पाइक दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रोटीन है इसको आप ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, जो कि इन्फेक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, कॉज करते हैं, इनको स्पाइक बोलते हैं। और इस स्पाइक का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हुआ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। बाकी ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है इसको आप इन्वेलप बोलते हैं। और यहाँ पे आपका ये क्या होगा, कैप्सिड होगा। ये आपको जो ब्लू दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला जो लेयर है ये प्रोटीन है कैप्सिड का, और इसके अंदर में क्या इंक्लोज है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो इसको ये इन्वेलप के साथ में है। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनके पास ये इन्वेलप नहीं होता, उनको आप नेकेड वायरस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो वाला पार्ट आपका नहीं है, सिर्फ आपका कैप्सिड है, फिर उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड है। ओके, सो बेसिकली आपने देखा कि वायरस के जो जनरल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, और जनरल जो स्ट्रक्चर है आपका वायरसेस का आपने ये देखा। आगे कंसेक्यूटिव वीडियोस में हम लोग वायरसेस को लेकर के डिटेल में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उनके मैकेनिज्म को लेकर के, उनके साइकिल को लेकर के, ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, नर्वस कभी मत होइए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप सीखते रहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।